भाई मैं तो यही जानती हूँ कि जो बोएगा वही काटेगा। तेरा किया आगे आएगा, वो चाहे मैं हूँ या चाहे कोई भी इंसान हो। तो नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे वीडियो में। ये हर इंसान को सोचना चाहिए, सही बता रही हूँ मैं। लेकिन इंसान भूल जाता है कुछ खुशियों को पाने के लिए, चंद पैसों के आगे वो अपने आगे के लाइफ को भूल जाता है कि हमारे साथ आगे होने वाला क्या है। जैसा कि आपको पता है, राज फैमिली में दोनों भाई अब अपनी अपनी मंजिल पे जा चुके हैं माँ बाप को छोड़कर। लेकिन कहीं ना कहीं माँ को इस बात का बहुत गम है। माँ अपने दिल की जो फीलिंग है वो बार बार वीडियो में बताती हैं। जी हाँ, जो सचिन की मम्मी है उनका आज का वीडियो फिर से आता है। फिर से उन्होंने यही एक बात बोली है कि अब तो दोनों बच्चे अपनी अपनी बीवी को लेकर चले गए, अब हमारा क्या होगा, आगे की लाइफ कैसे जाएगी। तो ये हर बच्चों को सोचना चाहिए कि हमारे माँ बाप हमारी खुशियों के लिए इतना त्याग करते हैं, तो हमारा भी एक फ़र्ज़ बनता है माँ बाप के लिए। बेशक थोड़ा माँ बाप की बातें रूडली लगती हैं, बुरी लगती हैं, लेकिन वो माँ बाप आपके दुश्मन नहीं हैं। जो माँ बाप आपकी खुशियाँ पूरी करते हुए आपको एक पल भी बुरे नहीं लगे, आज अपने पैरों पर बच्चे खड़े हो गए तो माँ बाप की हर बातें बुरी लगने लगती हैं। तो खैर, अभी तो सचिन का सब कुछ ठीक है, लेकिन अब बारी आ गई है प्रिंस की। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि प्रिंस के लिए ज़्यादा प्रेम रहा है प्रिंस की मम्मी पापा को, और वही प्रेम कहीं ना कहीं खल रहा है अब प्रिंस की मम्मी को। मैं तो यही कहूँगी प्रिंस से कि आप बेशक अपनी खुशियों को हासिल करिए, अपने कामयाबी को हासिल करिए। प्रिंस का कहना था कि घर में रह के कामयाबी हासिल नहीं की जा सकती है बेशक, लेकिन माँ बाप को छोड़ना भी सही नहीं रहता है। मैं बार बार वो एक वीडियो जो शादी के पहले वाला आता था, बार बार मेरे दिमाग में घूमता है प्रिंस के लिए कि प्रिंस कैसे हो सकते हैं जस्ट अपोजिट। सचिन से तो ये उम्मीद हम नहीं कर सकते क्योंकि वो पहले से ही टूट से गए हैं, मतलब एक परिवार से। लेकिन अब अगर सचिन कह रहे हैं, प्रिंस कर रहे हैं, तो उनसे ये उम्मीद नहीं थी, लोगों को भी और माँ बाप को भी। कहीं ना कहीं प्रिंस के लिए प्यार जो है माँ के मन में खल रहा है कि प्रिंस दूरी बना लिया, अब मेरा क्या होगा। अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के एक माँ बाप सक्षम करते हैं कि हमारे बच्चे बड़े होके कुछ लायक बनेंगे बिना किसी लालच के। अगर उनको लालच रहता कि पढ़ा लिखा देंगे तो बच्चे हमसे दूर हो जाएंगे, वो कभी नहीं पढ़ाते। और शायद बच्चे भी माँ बाप बनेंगे, उनके भी बच्चे बड़े होंगे और वो बच्चे भी बूढ़े होंगे। तो ये जो दुनिया की रीत है ना, सबके साथ में मैं तो यही समझाना चाहूँगी कि देखो, दूरियां बढ़ाने से दूरियां बनती हैं। प्रिंस से ऐसा ना हो कि इतनी दूरियां आप बढ़ा दो कि बाद में पछताना पड़े। मैं तो अपने वीडियो के माध्यम से यही कहूँगी कि आप चलो ठीक है, आप घूमो फिरो जो भी करो, लेकिन माँ बाप को कम से कम इस तरह से इग्नोर मत करो। माँ बाप आपके हैं, आप उनके माँ बाप नहीं हो। आप झुक सकते हो, माँ बाप नहीं झुक सकते। अगर आप चाहो कि अरे घर से फ़ोन नहीं आता है या कोई हमारे लिए जब चिंतित नहीं है तो हम क्यों, तो वो माँ बाप हैं, आपको पैदा किए हैं इस दुनिया को दिखाने के लिए। जो आज आप दुनिया देख रहे हो, ये दुनिया आप देख रहे हो उन्हीं माँ बाप की बदौलत है। शायद नहीं, हाँ, शायद हम भी दुनिया देख रहे हैं अपने माँ बाप की बदौलत ही। तो खुशियों को पाते पाते कहीं माँ बाप को ना आप पीछे छोड़ दो, जो माँ बाप हर बच्चों से ज़्यादा आपको प्यार दिए हैं। और कहीं ना कहीं आपके पिताजी भी वीडियो में बोले थे। तो चलिए, शादी के बाद थोड़ी सी लाइफ डैमेज होती है, उतार चढ़ाव होता है, हर शादीशुदा लाइफ में ऐसा होता है। मेरे साथ भी हुआ, आपके साथ भी हुआ, आपके भाई के साथ भी हुआ, दुनिया के हर एक नए कपल के साथ ऐसा होता है, उतार चढ़ाव आता है। यही नहीं है कि आप पहले इंसान हो। धीरे 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 एक दूसरे को समझने की स्थिरता आती है। कहीं ना कहीं एक नया सदस्य जुड़ता है, इसलिए
माँ को लगता है कि अचानक से बेटा मेरे से अलग हो गया, बीवी को लगता है कि पति मेरा साथ नहीं देता है। तो ये होता है। जैसे कि सचिन अभी लाइफ में अच्छा उनका एक रास्ता चल चुका है, उनके साथ भी उतार चढ़ाव हुआ था। तो मैं तो यही कहूँगी वीडियो के माध्यम से कि प्रिंस एक बार लौट जाओ अपने माँ बाप के पास। माँ बाप हैं, आपको माफ़ कर देंगे। अगर आप चाहो कि माँ बाप को हम माफ़ करें तो ये नहीं हो सकता। वो माँ बाप आपको डांटी होगी, आपकी बीवी को भी डांटी होगी आपके भले के लिए, काम न होने के लिए या कुछ भी हो। ये डांट आपने पहले भी सुनी है। मैं फिर से रिपीट करना चाहती हूँ कि ये डांट आपने पहले भी सुनी है मनीषा के लिए। उस टाइम पे आप कैमरा ऑन करके माँ की वीडियो लेकर अपलोड करते थे। उस टाइम पे आपको उस माँ में कमियां नहीं दिखती थी कि यही माँ है जो मनीषा भाभी के लिए इतना गलत बोलती है ना। जैसे आप अभी गलत समझ रहे हो, मैंने तो नहीं सुना, लेकिन आपने बोला कि कुछ ऐसा बोला था माँ ने रंजना के लिए, इसलिए मुझे आना पड़ा। तो यही लैंग्वेज मनीषा के लिए भी बोला गया था, शायद इससे ज़्यादा लेवल तक, समझो आप। तब आपको वो माँ क्यों नहीं बुरी दिखी? तब तो आपको लोग नारद मुनि और न जाने क्या क्या नाम से बुलाते थे और आपको बुरा लगता था। आप वही हो श्रवण कुमार जो बोलते थे कि हम माँ बाप को कभी नहीं छोड़ेंगे, सिर्फ भाई भाभी को नीचा दिखाने के लिए, उनकी गलतियों को दिखाते थे, माँ से बुलवाते थे। शायद आज माँ को उस चीज़ का पश्चाताप हो रहा है। उन्होंने वीडियो में बताया भी कि इसलिए मैंने इनके वीडियो से अलग कर लिया अपने आप को, अब पछतावा होता है। तो ये चीज़ें आप समझो कि आपके साथ में वो हमेशा खड़े हैं, कभी भी किसी भी परिस्थिति में। अगर इस तरह से आप दूरियां बनाते रहोगे तो शायद हो सकता है कि ये दूरियां बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाएं और फिर आपको प्रॉब्लम हो। हम तो आपके हित के लिए समझा रहे हैं। अब बेशक जब माँ बाप नाराज़ होते हैं उस टाइम पे बच्चे कहीं जाते हैं अपने सपनों को हासिल करने, तो नहीं मिलता है। एक चीज़ मैं बता दूं, माँ बाप के आशीर्वाद के बिना कोई भी सफलता हासिल ही नहीं हो सकती है, कोई भी नहीं। तो कहीं ना कहीं इनकी मम्मी ने बोला है कि सचिन को तो मैंने भगाया था कि जाओ अपने कुछ करके देखो, लेकिन अब सचिन के बाद प्रिंस भी घर से निकल गए हैं। तो प्रिंस अभी दिखा रहे हैं गैस चूल्हा और टंकी खरीद के लाए हैं, शिफ्ट किए हैं किचन। तो पता नहीं क्यों ये इरादा क्या है इनका, जेलस करवाना चाहते हैं परिवार वालों को, या नीचा गिराना चाहते हैं, या उनको झुकाना चाहते हैं कि परिवार वाले फ़ोन करें पूछें। पता नहीं है इनका मंसूबा क्या है, ये तो यही जाने। लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि माँ बाप होते हैं। आप कभी माँ बाप के माँ बाप नहीं बन सकते हो, और शायद ये तब पता चलेगा जब तक देरी हो जाएगी, जब आप माँ बाप बनोगे और आपके बच्चे आपके साथ में करेंगे। जैसी करनी वैसी भरनी। नहीं हो तो एक बार फिल्म देख लेना, जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोएगा वही काटेगा, तेरा किया आगे आएगा। तो शायद आपकी नज़र में आप सही हो, लेकिन एक माँ बाप के लिए आप सही नहीं कर रहे हो। आज बहुत तकलीफ़ हो रही है आपको देखकर कि आप इतने सेल्फिश कैसे हो सकते हो कि भाई भाभी के लिए जो रूल्स थे आज वो आपके लिए गलत हो गए, और वही रूल्स भाई भाभी के लिए आप ही गलत किया करते थे। मनीषा उस टाइम पे आपके लिए बहुत गलत हुआ करती थी, भाई आपके लिए बहुत गलत हुआ करता था। अब शायद अब आपको लगता है कि नहीं, भाई सही था उस टाइम पे, भाभी सही थी, मेरी माँ ही गलत थी। अब आपको जब अपने सर पे पड़ा है बोझ, जब आपकी शादी हुई है, और जब शादी हुई थी तो लोगों ने बोला था कि जब इसकी शादी होगी ना तब ये समझ में आएगा इसको। आज बहुत उड़ रहा है, तो सही बात है, आज ये घूम फिर के आ गया। कर्मा इज बैक, जैसा आप करोगे वैसा आपके साथ में होगा। शायद ये आपको बताने के लिए सही रहेगा, बाकी आपकी मर्जी। हमारा तो काम है कि आपको समझाएं अपने वीडियो के मार्फत। और हमेशा मुझे लगता है कि आप बहुत अभी छोटे ही हो और बहुत बचपना कर रहे हो, है ना। तो चलिए, इसी उम्मीद के साथ कि आप लोगों को अच्छा लगेगा वीडियो। मिलते हैं आपको नए वीडियो के साथ। बाय बाय।